हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 34। कुणाल ने फोन निकाला, देखा तो कॉल आरोही का था। उसने एक नजर तनिषा को देखा जो उसे ही देख रही थी। कुणाल ने झट से कॉल रिसीव कर लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। आरोही की आवाज आई, कुणाल तुम्हारी और तनु की शॉपिंग हो गई हो तो नीचे रिसेप्शन पे आ जाओ, हमें और भी जगह जाना है। कुणाल बोला, हाँ हमारे हैं। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर कुणाल ने एक नजर तनिषा की तरफ डाली, उसके बाद साइड में रखे शॉपिंग बैग्स उठाए और रिसेप्शन की तरफ चल पड़ा। तनिषा ने भी अपने बैग्स उठाए और चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। दोनों के ही दिमाग में बस वही एक्सीडेंटल किस घूम रहा था। कदम रिसेप्शन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दिल और दिमाग वहीं उस पल में अटक गए थे। कुणाल और तनिषा जब रिसेप्शन पे पहुंचे तो वहां पहले से ही आरोही, ध्रुव और निकिता उनका इंतजार कर रहे थे। तीनों की नजर सबसे पहले कुणाल के हाथों में पकड़े ढेर सारे शॉपिंग बैग्स पर गई और वो हैरान रह गए। ध्रुव ने बैग्स की ओर इशारा करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, कुणाल, तू कब से इतनी शॉपिंग करने लगा? हाथों में पकड़ने की जगह तक नहीं बची। आज तूने पूरा मॉल ही अपने साथ ले जाने का प्लान बना लिया था क्या? उसकी बात पर आरोही और निकिता दोनों जोर से हंस पड़ी। कुणाल ने झेप कर तनिषा की ओर देखा। आरोही ने तुरंत कहा, अरे ध्रुव, उसे क्यों छेड़ रहे हो? ये सारी शॉपिंग तो तनु की है। बेचारा कुणाल तो बस सब उठा उठा के चल रहा था। ये तनु भी ना, इसकी आदत है और ये आदत कभी छूटने वाली नहीं है। पता नहीं इतनी शॉपिंग कर कैसे लेती है ये। आरोही की बात सुनकर ध्रुव ने कुणाल की ओर देखा। कुणाल ने मजबूरी में हल्का सा सिर हिला दिया। ध्रुव ने हैरानी से तनिषा से पूछा, तनिषा, तुमने सच में इतनी शॉपिंग की है? तनिषा ने मासूम सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। आरोही ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव छोड़ो ना, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ही है कि तनु ने इतनी शॉपिंग की हो। जब भी तनु शॉपिंग पर जाती है इतनी ही शॉपिंग करती है, या शायद उससे भी ज्यादा। ये सुनकर तनिषा ने तुरंत उसे घूरा। वहीं बाकी सब हंस पड़े। निकिता बीच में बोली, अच्छा अब आप दोनों जल्दी से जिनका बिल बाकी है वो कर लो, फिर हमें मूवी के लिए निकलना भी है। सबने सहमति में सिर हिलाया। बिल पे करने के बाद वे सब मूवी देखने चले गए। पूरा दिन हंसी मजाक और मस्ती में निकल गया। शाम को होटल में डिनर करने के बाद सब अपने अपने घर लौटने लगे। कुणाल और तनिषा कार में साथ थे और ये माहौल बहुत चुप और भारी था। मॉल में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। पहले तो उनके साथ फ्रेंड्स थे तो दोस्तों के बीच वो ऑकवर्डनेस छुप गई थी, लेकिन अब कार में दोनों अकेले थे। तनिषा खिड़की के बाहर देख रही थी और कुणाल गाड़ी चला रहा था। काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर कुणाल ने गला साफ करते हुए कहा, वो मैं। तनिषा ने उसकी ओर देखा तो कुणाल हिचकते हुए बोला, सॉरी, मॉल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए पता नहीं कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और फिर आई स्वेयर मैंने वो सब इंटेंशनली नहीं किया था। कुणाल की बात बीच में ही काटते हुए तनिषा बोली, तुम सॉरी क्यों फील कर रहे हो? इसमें तुम्हारी गलती कहाँ थी? तुम तो मुझे बचाने आए थे, बस सब अचानक हो गया था। कुणाल ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से पूछा, तो तुम मुझसे नाराज क्यों? तनिषा ने हैरानी से उसे देखा। मैं कब तुमसे नाराज हूँ? कुणाल ने तुरंत कहा, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? बात करना तो दूर, तुम मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी। तनिषा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस जो हुआ उसके बाद थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर वो अचानक थोड़ी नाराजगी में बोली, और तुम मेरी छोड़ो, तुम खुद भी तो यही कर रहे थे, तुम भी मुझे अवॉइड कर रहे थे, ऐसा क्यों? उसके सवाल पर कुणाल के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने सोचा, इसका मतलब तनिषा को भी फर्क पड़ता है अगर मैं उससे बात करूं या ना करूं। तनिषा ने उसे घूरते हुए उसके चेहरे के आगे अपना हाथ कर कहा, ओ हेलो, कहाँ खो गए? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। कुणाल हड़बड़ाकर बोला, वो मुझे लगा कि तुम नाराज हो मुझसे, इसीलिए मुझे इग्नोर कर रही हो, और शायद तुम नहीं चाहती थी कि मॉल वाली बात पर ध्रुव, आरोही और निकिता के सामने कुछ डिस्कशन हो, इसलिए मैं भी चुप था। तनिषा ने आंखें तरेरते हुए कहा, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर मुझे ऐसे इग्नोर किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
फिर देखूंगी तुम कैसे इग्नोर करते हो मुझे। कुणाल हंसते हुए बोला। अरे मजाक कर रहा था मैं, आगे से नहीं करूंगा, ओके? तनिषा ने उसे हल्की मुस्कान देते हुए कहा, दैट्स बेटर। कार में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी। ऑकवर्डनेस अब धीरे धीरे कंफर्ट में बदलने लगी थी। अगले दिन प्लान के हिसाब से सभी लोग कॉलेज आज फिर जल्दी पहुंच गए थे, ध्रुव के आने से पहले। सारे दोस्त मिलकर पार्टी का डिस्कशन कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद ध्रुव भी आ गया। क्लास खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही दिन बीतते गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया, ध्रुव का बर्थडे। आज आरोही, कुणाल, निकिता और तनीषा चारों ही बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही ध्रुव कॉलेज पहुंचा, क्लास में मौजूद सभी लोगों ने उसे बर्थडे विश किया। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान के साथ सबको थैंक यू कहा। तनीषा ने शरारती अंदाज में उसे छेड़ा, और ध्रुव, आज तुम्हारा बर्थडे है तो पार्टी कहाँ दे रहे हो हम लोगों को? ध्रुव ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वैसे तो मुझे इन बर्थडे पार्टीज वगैरह में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग मांग ही रहे हो तो बताओ कहाँ चाहिए तुम्हें पार्टी? तनीषा हंसते हुए कहा, कहीं भी चलेगी, जहाँ तुम्हारा मन हो। लेकिन अगर मेरी सुननी है तो द ओबेरॉय में चलते हैं, वहाँ का व्यू ही कमाल है। निकिता भी तुरंत हंसते हुए बोली, हाँ वही ठीक रहेगा, बस तुम हाँ बोल दो। उन दोनों की बात सुन बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। ध्रुव ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर हल्के से सर हिलाकर बोला, ठीक है, तो फाइनल है, आज शाम को हम सब द ओबेरॉय चलेंगे। मैं ही सबको पिक करने आ जाऊंगा, तुम लोग बस टाइम पर रेडी रहना। सबने उत्साह में सिर हिला दिया। तभी आरोही हल्का झिझकते हुए बोली, गाइज सॉरी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी, मुझे बहुत जरूरी काम है, वहां जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही सब चुप हो गए। ध्रुव ने तुरंत नाराजगी में कहा, मतलब तुम नहीं आओगी? आरोही उसके पास आकर धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी ध्रुव, मुझे सच में कुछ अर्जेंट काम है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोला, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई काम होता ही है, और वो काम हमेशा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से तुम्हें आज तक मेरे घर आने का वक्त भी नहीं मिला। आज भी वही कहानी, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं। उसकी बात सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसे धीमी आवाज में बोली, ऐसा मत कहो ध्रुव, तुम मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो। अगर काम वाकई अर्जेंट ना होता तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। आई एम सॉरी। लेकिन ध्रुव का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, इम्पोर्टेंस, अब मुझे सब समझ आ गया। पार्टी कैंसिल, मुझे अब किसी सेलिब्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स इट। ये कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल ऑकवर्ड और भारी हो चुका था। कुणाल ने धीरे से आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, टेंशन मत लो तुम, वो भी बस गुस्से में है, जब सरप्राइज दिखेगा तो सब भूल जाएगा। आरोही ने आंसू रोकते हुए हल्की स्मृति और सिर हिलाया, फिर जाकर चुपचाप ध्रुव के बगल में बैठ गई। लेक्चर शुरू हुआ, लेकिन पूरा समय आरोही बस ध्रुव की तरफ देखती रही। वो बात करने की कोशिश करती, लेकिन ध्रुव ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेक्चर खत्म होते ही ध्रुव सीधे कैंटीन चला गया और एक कोने की टेबल पर बैठकर मोबाइल में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद आरोही, कुणाल, निकिता और तनीषा भी उसके पीछे कैंटीन पहुंचे। ध्रुव चुपचाप मोबाइल देख रहा था, तभी कैंटीन का लड़का बंटी एक केक लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे भैया। ध्रुव ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर टेबल पर रखे केक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये सब तुम्हें कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है, और ये केक किसने ऑर्डर किया? बंटी मुस्कुराया और गेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे ही नहीं, पूरे कॉलेज को पता है आज आपका बर्थडे है, और ये ऑर्डर उन्होंने दिया है। ध्रुव ने उस दिशा में देखा। वहां खड़े आरोही, कुणाल, निकिता और तनीषा सब मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। वो लोग उसके पास आए। ध्रुव जब खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि पूरी कैंटीन बलून से सजी थी। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे ध्रुव। वो सच में शॉक्ड रह गया। उसने चारों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ये सब तुम लोगों ने किया? चारों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। ध्रुव ने फिर सवाल किया,
कब कर लिया तुम लोगों ने ये? कुणाल ने मुस्कुराते हुए बताया। आज सुबह ही हम सब कॉलेज जल्दी आ गए थे। और हाँ, ये पूरा आइडिया आरोही का था। ध्रुव अब बस चुपचाप आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही आगे आई। उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, सॉरी ध्रुव, प्लीज गुस्सा मत हो। अगर चाहो तो मुझसे लड़ लो, डांट लो, लेकिन प्लीज आज मुझसे नाराज मत रहो। अगर तुम ऐसे ही एंग्री मैन बने रहे तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश नजरों से उसे देखता रहा। आरोही फिर बोली, देखो मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा रही तो क्या हुआ, बाकी सब तो होंगे, तुम इनके साथ एंजॉय कर लेना। ये सुनकर ध्रुव का गुस्सा फिर उभर आया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ ये सब मेरे साथ होंगे, लेकिन तुम नहीं होगी ना, और अगर तुम नहीं हो तो मुझे खुशी कैसे होगी? तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बिना मैं सेलिब्रेट कर लूंगा, लेकिन सच ये है कि मेरी लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट कुणाल है उतनी ही तुम हो, शायद उससे भी ज्यादा। तुम ही हो जो मेरे बिना बोले सब समझ जाती हो। तुम ही हो जिससे मैं बिना डर के अपनी हर बात कह सकता हूं। और आज तुम कह रही हो कि तुम्हारे बिना मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लूं? नो वे। वैसे भी मुझे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ तुम लोगों के कहने पे कर रहा था, लेकिन अब रहने ही देते हैं। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आरोही की आंखें भर आईं। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो ध्रुव की जिंदगी में इतनी अहमियत रखती है। ध्रुव ने अब आराम से कहा, मुझे कोई पार्टी नहीं दे रहा, मुझे तुम्हारे बिना सेलिब्रेशन नहीं करना। ध्रुव वहां से जाने ही वाला था कि आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। ठीक है, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन अभी तो मैं यहीं हूं ना, तो कम से कम अभी का पल तो सेलिब्रेट कर लो। प्लीज केक काट लो ध्रुव। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत थी। वो चुपचाप वापस बैठ गया और केक काटने लगा। कुणाल, तिनिशा और निकिता ने जोर से गाना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा कैंटीन तालियों से गूंज उठा और ध्रुव के चेहरे पर आखिरकार वो मुस्कान लौट आई जो उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी और जो कभी-कभी ही उसके होठों पर आती थी। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफ़र का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।